भैया हमारे सभी भक्त आज हनुमान जी सरकार के प्रांगण में थोड़ा सा भजन कर लेंगे, सभी बोलेंगे ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री भागवत महापुराण की वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीता समारोपितवामुभागं पाणो महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हैमशिलावदेहं धनुजुबनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराळमधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्यावरी रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, श्री यज्ञ भगवान की, श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री पारिषद जी महाराज की, संत समाज की, नंगर खेरे की, सर्व समाज की जय जय सीताराम। भैया हमारा तुम्हारा बड़ा भारी परम सौभाग्य है जो कि महाराज हमारी इस पावन पवन भूमि पर और आज यज्ञ के माध्यम से और महाराज इसे बरेठा धाम पर और हमारे हनुमान जी सरकार के चरणाबिंदों की सरकार के चरणों में रह करके आशीर्वाद प्राप्त हुआ। साथ ही साथ व्यासपीठ पर विराजमान माननीय सुश्री हमारी महान देव श्री यानी जयप्रिया जी, इनके लिए भी ताली को स्वागत कर दो। और हम अपने यहाँ के भगत जी के लिए बार बार आभार व्यक्त करना चाहेंगे और एवं हमारे सभी भक्त माताएं बहनें भाई बंधु बुजुर्ग संत महात्मा सबके लिए इस स्थान से आपको आशीर्वाद मिलेगा, ये निश्चित विश्वास है। जैसे कि हमारे पप्पू सरपंच जी ने कल फोन लगाया था महाराज जी कल आना है, तो हमारे गुरु महाराज कहते थे या तो समय दो मत और समय दो, समय पर पहुंचो। तो अपने राम जी ने 3 बजे का समय दिया था, हनुमान जी महाराज जैसी कृपा रही समय समय पर आ गए। बलराम ने भी फोन लगाया और जरूर आना है, तो आ गए यहाँ पर। तो यह क्या है महाराज, यह तो सिर्फ महाराज आपके भी कई एक पुण्यों का प्रभाव है, जब ऐसी यज्ञ होने के बाद ऐसा योग बना जो हम तुम सब मिलकर इकट्ठे हुए। यज्ञ होंगी, भागवत होंगी, महान पुरुष आएंगे और हमारे मानते ऐसी महान देवियां आवेंगी। और महाराज हमारी जो महान यज्ञ है वो यज्ञ भी होगी, लेकिन सबका उद्देश्य महाराज सिर्फ एक ही रहेगा, हमारा सनातन, हमारी संस्कृति, हमारा भारत देश हमेशा उच्च की ओर बढ़ता जाए।
आगे पीछे दाएं बाएं सामने ऊपर नीचे जहां भी देखा जाए जितने भी संत महात्मा हुए हैं महाराज, प्रमाण है इस बात का, हमारे भारत देश में ही महात्मा हुए हैं। भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां महाराज बड़ी तेजी विभूतियों ने आकर के जन्म लिया है और हमारे अवतार भी लिया है भगवान ने साक्षात। जय हो जय हो। और हम साथ ही साथ जैसे कि महाराज अभी देखो तो हमारे महान परम तेजस्वी करे बिहारी सरकार, जो कि महाराज दिन प्रतिदिन देखा जाए सीताराम धुन भी होती है और जितने भी वहां भक्त लोग आते हैं प्रत्येक ऐसा लगता है कि शायद हमारे साक्षात रतनदास महाराज जी में विराजमान है, ऐसे संत महाराज। और हमारे श्री हरिगिरी महाराज जिन्होंने महाराज चंबल घाटी से ज्योति उठाई है, देश देशों में फैलाया है, सिर्फ किस लिए? केवल समाज सुधारक के लिए हमेशा यह कार्य किया है संत महात्माओं ने। बगल में देखा जाए दंदरुआ सरकार महाराज जी, जहां की कहीं भी चले जाओ किसी प्रदेश में जहां भी जाओगे तो महाराज हनुमान जी की ऐसी विशेष कृपा कि दंदरुआ जाता है धन हो जाता है, सगरे रोग मिट जाते हैं, वो टन हो जाता है, निश्चित है वहां की भभूति का कमाल है। और यहाँ भी हम कहना चाहेंगे बरेठा धाम में, वैसे तो यहाँ है वास्तव में साक्षात्कार है। अभी जहां से हमने दर्शन किए और जहां तक दर्शन करवाए हमारे भगत जी सहित और हमारे सभी भक्तों ने, तो महाराज हमको तो ऐसा लगा कि साक्षात्कार प्रभु का यहाँ अवतरण हुआ है यार। जय हो जय हो। लेकिन महाराज हमारे महादेवगिरी महाराज जी बैठे हैं और हमारे शीतलदास जी महाराज जी हैं और भी सभी संत भगवान हमारे यहाँ विराजमान हैं, बड़े महान संत विराजमान हैं। कहने का उद्देश्य ये है कि गाध तने मन चिंता व्यापी और हरिगन मरहे न निश्चर पापी। जय हो। ऐसी यज्ञ करना पड़ेगी। और चिंता क्या है? चिंता तो सिर्फ ये है कि बाहरी देशों ने हमारे देश पर कुरीतियां फैलाने का काम किया है और इनको मिटाने के लिए महाराज हमको तुमको ही आगे जाना पड़ेगा और उठाना पड़ेगी ध्वजा, धर्म की ध्वजा। अगर डंडा मजबूत है तो झंडा ऊंचा उठेगा, ये पक्की बात है। तो इसके महाराज जिम्मेवार हमारे ऐसी महान सुश्री देवी जी भी तो है ही, साथ ही साथ कई महान तेजस्वी महात्मा संत भी हैं, लेकिन साथ ही साथ महाराज माताएं बहनें भाई बंधु बुजुर्ग पुरखा लोग आप भी इसके जिम्मेवार बनते हो। वो महाराज कैसे कि आने वाली पीढ़ी महाराज जैसा देखेगी वैसा ही करेगी। भीष्म पितामह ने कहा था कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुन के समय पुकार, और जग में आए किस लिए इसका करो विचार। संसार में अगर आए हो तो महाराज कार्य वो करना चाहिए। धन्य है वो माँ, धन्य है वो परिवार जिन्होंने महाराज अपने पुत्रों को एक भक्त के लिए यानी देश के हित के लिए खड़ा कर दिया। ऐसे लोग धन्य हैं। वो रानी मदालसा धन्य है जिन्होंने महाराज 6 पुत्रों को महात्मा बना दिया। तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहेंगे सभी लोग महाराज विकसित हो जाएं, कंट्रोल हो जाएं और संगठित हो जाएं और सिर्फ यही समझें कि महाराज हमारी पुरानी संस्कृति है वह पीछे न रह जाए, भारतीय सनातन संस्कृति है वो पीछे न रह जाए। हमारी यहाँ देखी जाए रीति रिवाजों के अनुसार तो आज महाराज हमारे पूर्वजों की जो कृपा है वो महाराज पीछे हो गई। क्यों हो गई? कि उनके पद चिन्हों पे चलना मुश्किल हो रहा है। आज जितने भी हमारे महान लोग हैं भंडारा वगैरह खूब करो और कथाएं भी करवाओ। कथाएं अगर नहीं करोगे नहीं कहोगे तो हमारा संस्कार कैसे पड़ेंगे? अब यहाँ देखा जाए ये महाराज यज्ञ का प्रभाव है कि सब लोग ऐसे बैठे हैं पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल शांत वृत्ति में बैठे। हमारी माननीय महान तेजस्वी देवी जी जो भी शब्द कहेंगी आपके कानों तक पहुंच रहा है। वो सिर्फ क्या है? वो सिर्फ आपका समाधान काम कर रहा है। इसी तरीके से हमेशा जीवन में समाधान रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए और अपने जीवन को ऐसे लक्ष्य में लगाना चाहिए कि जैसे कि महाराज हमारे पुराण वेद शास्त्र इन्होंने जो मर्यादाएं बताई हैं उनके अनुसार चलोगे तो हमारा जीवन तो महाराज निहाल हो ही जाएगा। आने वाली पीढ़ी भी वो गर्व करेगी हमारे पद चिन्हों में चल करके और हमेशा मुक्त पैदा करेगी। अब हम न ज्यादा कहते हुए समय कम है, सिर्फ जो भी है हमारी माने देवी जी जो भी हमको तुमको समझाएं बुझाएं उसके अनुसार और पुराणों के अनुसार वेदों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को ढालें, जीवन को कृतकृत्य करें और जहां तक हो जाए जैसे हमारे भगत जी हैं
तो महाराज इन्होंने भी जो काम किया है, जैसे माने हमारे यहाँ सभी लोग जितने भक्त लोग हैं सभी ने जितना कार्य अच्छा किया है तो किस लिए किया है? इसलिए किया है कि हमारे तुम्हारे संस्कार उच्च बने, अच्छे बने। तो सभी के लिए बार बार आभार व्यक्त, और हम चाहते हैं कि महाराज ऐसे धर्म काम हमेशा होते रहें, और हम जैसे तो महाराज आएंगे और आपको समझाएंगे बुझाएंगे, लेकिन यज्ञ का महाफल क्या है? हम तो महाराज भंडारा पा करके शांत वृत्ति होकर चले जाएंगे, लेकिन यज्ञ से महाराज देवताओं को फल मिलता है, देवताओं को भाग मिलता है, और वहाँ यज्ञ से देवता को भोग मिलता है। देवता तृप्त होते हैं, तो देवता जब प्रसन्न होते हैं तो महाराज इंद्र देवता क्या करेंगे? जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तब पानी बरसाएंगे। पवन देवता क्या करेंगे? जब हमको जैसी यानी निरोगी भावना के तहत और अच्छी वायु पैदा करेंगे, इससे हमारा जीवन शुद्ध रहेगा। तो हम चाहेंगे पांचों देवता सभी भक्त लोग जितने भी हैं सभी से निवेदन करना चाहेंगे महाराज हमेशा महान प्रचंड में चलते रहें, न ज़्यादा समय ज़्यादा नहीं है, और हम इसी रूप में हमारे यज्ञ के रूप में तो है ही, साथ ही साथ भारत महापुराण के चरणों में शीश नवाते हुए और हमारे माताएं बहनें भाई बंधु बुजुर्ग संत महात्मा सभी अपने योग्यता की ओर चलें। जितने भी यहाँ भक्त लोग हैं और हमारे सभी जितने तेजस्वी हैं सभी अपने पद चरणों पर चलते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। श्यावरी रामचंद्र की, श्री यज्ञ भगवान की जय। जय श्री राधे।